इस दौरे की असल में इम्पोर्टेंस क्या है? काफ़ी अरसे बाद एक ऐसा दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि किसी एक ऐसे मुल्क का जिस पे सारी दुनिया की नज़रें जमी होती हैं, हम्म। वो इंतखाब करता है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के दौरे पे आ जाता है। उसकी वजह से पाकिस्तान भी उस एक वक्त में 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए दुनिया की नज़रों का मरकज़ बन जाता है। तो ये हुआ इस वजह से कि दौरा ही एक ऐसा मुल्क का सदर कर रहा था कि जिस पे वैसे ही दुनिया की नज़रें होती हैं। तो उसका उस वक्त में पाकिस्तान का दौरा करने का मतलब है कि हमें भी कोई थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल गई उस एक वक्त में। बिल्कुल। हमारे पास एक ही चीज़ है, एटम बम, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। बातें हैं, ढेर सारी बातें, वो बढ़के हैं ना। बढ़ के पंप। तो ये देख लें कि हमारे पास एक ही चीज़ है जिसका मुझे समझ नहीं आई कि आज तक हमें कोई फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं हुआ, या सिर्फ वो भी एक भड़क है कि है जी है। अगर इंडिया के साथ ईरान मुआहदे करता है, लंबे अरसे के लिए करता है, कंटिन्यू करता है, उसके ऊपर भी अगर वाशिंगटन को, अमेरिका को या किसी को इतराज़ होता है, तो इंडिया के सामने अमेरिका उस तरह नहीं बोल सकता जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह हमारी ये गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है, इस पे हाँ, वाशिंगटन को इतराज था, जब ये वो तब का पड़ा इतराज़ हुआ है। होता है तो ये 2014 में हुआ। एग्रीमेंट करने वाला 2013 में जा चुका हुआ था, जिसका नाम था आसिफ अली जरदारी। आज भी आसिफ अली जरदारी है जिसकी वजह से ईरान का सदर यहाँ आया हुआ। 2014 में नवाज शरीफ साहब थे मुल्क के वज़ीर आज़म। ओ भाई, थोड़ा सा बंदा कहता है कि भाईजान आपकी मेहरबानी, गलती होगी, हम गलती की माफ़ी मांगते हैं, कुछ तो कुछ करते। वो कहता है कि जी आप ये समझें, आपका मोबाइल पिछले 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, महीने से ख़राब है, आप ठीक नहीं करा रहे। बड़ी अजीब सी बात है। बंदा कहेगा यार इसका मोबाइल है, इसको ठीक करा लेना चाहिए। एग्रीमेंट है अब 2014 लेके 2024 में लेके 10 साल तक वो ऐसे विदहेल्ड है। यार कुछ का उसको ख़त्म कर दो, उसकी जगह कोई और चीज़ ले आओ, उसका नेमल बदल ढूंढ लो, उसका अल्टरनेट ढूंढ लो, कोई ऐसा तरीका ढूंढ लो जिससे आपकी जो सूरत हाल है, पोजीशन है कि आप लोग कभी गर्दन उठा के किसी के सामने तो खड़े हो ही नहीं। अपनी ही वजह से हमने अपनी गर्दन झुका ली, अपनी ही वजह से। अगर हम बढ़के ना मारते, ये जो आए दिन बढ़क लग रही होती है कि जनाब हम ये कर टिकनी का लेंगे, वो नाच कर नचा लेंगे, देंगे, हम अमेरिका को भी लाके पता ऐसी की जाएगा। तैसी। प्रैक्टिकली आपके पास कुछ है ही नहीं है, अमेरिका को लाके पता जाएगा। तो ये होता है कि हमारी जो बढ़के हैं, हम जो बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं अपनी पसली सक्कत से हट के। बहुत बढ़ के। मुझे बात करनी चाहिए यार, ये मैं कर सकता हूँ, या इतना मैं करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं ये कह दूँ वो पॉडकास्ट क्या, मैं फलाना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, अरे, फलाना कर दूंगा, मेरी कहानी ख़त्म, मुक गई कहानी, मेरे अपने हाथों से मुक गई कहानी। मुझे पता होना चाहिए मेरी कैपेसिटी, मेरी रेंज कितनी है, मेरी पसली की मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, मेरी पसली कितना वज़न बर्दाश्त कर सकती है, उसके साथ हमें चलना चाहिए। उसके साथ हम कभी चले ही नहीं। तभी तो हमारी हालत ये हो गई है कि इंडिया ईरान के साथ जो मर्जी एग्रीमेंट कर जाए, उन पे वो प्रेशर का अगर वो सोचता भी है तो उनको जो ठक करके पड़ती है। इंडिया खड़ा हो जाता है, हमारा दुश्मन है। ये बात ऐसी नहीं है कि हम उसकी बदतरीफें करते रहें। जहाँ पर कोई चीज़ होगी हम कहेंगे कि यार खड़ा हो गया था, रैशनल होना भी बड़ा जरूरी है। कि वो खड़ा हो जाता है। उसको परवाह नहीं होती अमेरिका कौन है कौन नहीं है, क्योंकि उसके अपने क्रीडेंशियल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे क्रीडेंशियल बहुत वीक हैं। पाकिस्तानी हर लिहाज से पाकिस्तानी को देखा जाए, इसके क्रीडेंशियल बहुत वीक हैं। सारी दुनिया को पता है ये बढ़के ही मार रहे होते हैं, बस कॉन्डक्ट इनका बिल्कुल ज़ीरो लेवल का। उनका देखो ईरान कहाँ चला जाता है, इंडिया कहाँ चला जाता है, जब उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है खुदा की कसम बड़े आराम से बात करते हैं। ये हमने कर दिया अभी। कहने का मतलब क्या होता है कि एक्ट अपॉन बचपन में हम लोग सुनते हैं एक्ट अपॉन। हमारे यहाँ भला क्या, हम लोग देख रहे होते हैं, अगला देख भी ना रहा हो हमें। हम बड़ी सरकार, कोई भी बड़ी सरकार, कई बड़ी सरकारें हैं हमारी, हम उनको देख रहे होते हैं। सर वो कहेगा हमने कुछ कहा है कई दफ़ा ऐसा मौका है वो कहते हैं हमने कुछ कहा है आपको, लगे रहें अपना काम करें। हमें आदत पड़ चुकी है ना, बड़ी सरकार कभी इधर, बड़ी सरकार कभी। आप एग्रीमेंट करते हैं, हाँ ये ना हो कि जिससे किसी को सख्त नुकसान होने का खदशा हो, या कोई पैराइए डिटरमिन किए हुए उन पैराइयों से आप बाहर चले जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसमें तो गिल्टी आ जाएगी ना, गिल्ट है उसमें।
वो नहीं करते। दो मुल्क हैं आपस में, वो कोई ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, कुछ तजारत के हवाले से बात करते हैं, कुछ हवाले से बात करते हैं कि तेरी सुनी जाए, गज़ाल अहमद की सुनी जाए, छम्मे की सुनी जाए, गज़ाल और छम्मे की तरह के कई लोग होंगे उनकी सुनी जाए, उनकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाए। तो ये तो बात ठीक है ना। तो अगर वो दो मुल्क एग्री करते हैं, एक मुल्क इस वक्त खड़ा, ईरान खड़ा हो गया, वो लगता है टलेगा नहीं इजराइल से। इतनी आराम से तो नहीं, टलना उसने नहीं है। पाकिस्तान के लिए यही मुसीबत होगी कि यार इसने टलना नहीं है, ट्रेड एग्रीमेंट हमने कर लिया, हम तो दूसरे कैंप में हैं। हाँ, सैंक्शंस ऊपर से ईरान पे टाइट होती जा टेक्निकली रही हैं। पाकिस्तान जो है ना किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं है। टेक्निकली ये ना इजराइल कैंप का हिस्सा है, टेक्निकली ना ये ईरान कैंप का हिस्सा है। ये ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ इसे खुद नहीं पता कि किस कैंप की तरफ हूँ मैं। रेलू कट्टा कह सकते हैं? नहीं, वो टर्म मेरे ख्याल में मुझे बाद में गौर करना पड़ेगा कि रेलू कट्टा का टर्म जो है ना उसके इस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं कि नहीं आते, उसको मुझे स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब शहबाज शरीफ साहब कहीं से किसी एंगल से जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं लगता मुझे, कॉपी करता है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के बैठने का स्टाइल देख, ये कभी वो ऐसे करता है। क्यों किया? वो जब ये पोज उसने दिया था, इस पोज से पहले उसको बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी कि ये तस्वीर चलेगी उसकी। उसके बाद उसका दूसरा स्टाइल शहबाज शरीफ का है कि वो माइक को गिरा देता है। ठीक है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो करता तो ओरिजिनली कर जाता था। वो 70s में दिलों पे राज किया, जनता के दिलों में राज किया, रियाया के दिलों में राज किया, अवाम के दिलों में राज किया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। बिल्कुल। अब उसको कॉपी करना, वो भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो खड़ा हो गया था, अमेरिका ऐसे खड़ा था, वो खड़ा हो गया था, उसने नहीं परवाह की थी। वो कहता मैं हूँ। पाकिस्तानी तारीख में एक ही बंदा खड़ा हुआ था अमेरिका के सामने, वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके अलावा पाकिस्तान में आज तक कोई खड़ा नहीं हो सकता। ड्रामे किए लोगों ने, ड्रामे करते हैं हमारे सियासतदान और हुक्मरानों, ड्रामे करते हैं, खड़ा नहीं होता अमेरिका के सामने खड़ा होना। भाई ज़ुबानी कलामी खड़ा होना तो भाई कई खड़े होते, मैं खड़ा हो जाऊंगा, देखी जाएगी अमेरिका की, ये फलाना की जाएगी। जो ही कोई काम होगा कहें सर हम तो आपकी इजाज़त से आपको कह रहे थे, ये देखें हमारे हाथ जुड़े हुए, आप इतनी मेहरबानी करनी है तो मैंने आना दोबारा इक़्तिदार। यही कॉमन सेंस। तो ये यहाँ पर ये है। अब वो ईरानी सदर था, बिल्कुल। फेस एक्सप्रेशन देखो उस ईरानी सदर के। खामेनाई जो उनका रहबर है, रूहानी सरबराह है, उसको आप देखो, उसके फेस एक्सप्रेशन देखो इनके ईरानियों के, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ऐसे लगता है जैसे सच के पहाड़ खड़ा है। वो बड़के नहीं मारते। खुदा की कसम, जब उन्होंने इजराइल पे हमला किया है तो बड़के सुनी है ईरान की तरफ से? नहीं, स्ट्रेट एक्शन। ऐसे हमला किया। हमारे यहाँ हमने 200 साल बाद कुछ करना होता है, 200 साल पहले बड़के शुरू होती, मैं तेनू नहीं छड़ांगा, मैं तेनू रहन नहीं देंगा, मैं चुक लांगा तो मैं ऐ कर लांगा, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एब्सोल्युटली नॉट। हमारे यहाँ तो बिल्कुल सिरे से उसका वजूद ही नहीं होता, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली तो कभी किया ही नहीं। हमारा कॉन्टेक्ट कोई नहीं होता, जुबानी जमा खर्च हमारा बड़ा है, बड़के लगवा लो हमारे। कौन सा सियासतदान है, कौन सा हुक्मरान है जो जिसे बड़के मारने की एक्टिंग का नहीं पता। ये बाकायदा बड़के मारने के एक्टर बन चुके हों, एक से बढ़के एक दूसरे को मात भला कैसे देंगे, इन्हें बड़क मारेगी, मैं बड़क मार दूँगा, और आगे से कौम भी बड़क सुनने की आदि होगी, हम भी बड़कों के ऊपर लगे होते। और प्रैक्टिकल 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 अमली मुजाहरा असल चीज़ वो होती है, बड़के नहीं होती। मैं ही बड़के मार दूँ, मुझसे बड़ा कोई है नहीं, पॉडकास्ट फलाना, मैं तो जनाब मैं तो हिलने नहीं देता, मैं दफ्तर से बाहर निकलूँ, एक टैक्सी वाला मैं डर जाता हूँ। यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी बड़के मार दी, वहाँ से एक टैक्सी वाला से डर गया, उसने भी कहा कि सर मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, मैं गड्डी मोड़ रहा पे आसा। ये है ना हमारी हालत असल में। गहरी बात। तो अब ये है कि उस मुल्क के साथ, एक बहादुर दलेर मुल्क के साथ एग्रीमेंट किया, आप खड़े हुए ना, खड़े हो जाना। अब आपने खड़े होना है, लगता है कि हो जाएंगे। आपने खड़े हुए ना, तो आपने कहना दूसरों को, तीसरों को, चौथों को, यार देखो मेरी बात सुनो, हमने भी तो इस दुनिया में रहना है, हमारे साथ का मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी भी बड़ी झड़पें हो जाती हैं, हमारी भी ईरान के साथ खटपट हो जाती है। कई दफ़ा वो घुस आते हैं, कई दफ़ा हम लोग घुस जाते हैं, कई दफ़ा उनके बंदे घुसे होते हैं, कई दफ़ा हमारे बंदे घुसे होते हैं। बिल्कुल।
तो ये तो चीज़ें चलती हैं, चलती रहती हैं चीज़ें, इसके साथ साथ और चीज़ें भी होती हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड, मैं 4 दफ़ा कहूँगा, वी कैन नॉट अफोर्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम अपने हमसायों से ताल्लुका ठीक ना कर लें। वी कैन नॉट अफोर्ड। हमें अपने हमसायों के साथ बहरहाल वन वे और दी अदर हमें अपने हमसायों के साथ ताल्लुका ठीक करने पड़ेंगे अगर हमने रहना है आराम बिल्कुल से। ऐसी बात है। अगर हम लोगों ने अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं किए तो फिर कौन सी होगी, ऊपर कोई बला चीज़ होगी जो ऊपर लटकी होगी, जो हमें मसाइल में से हमेशा निकाल लेगी। चलें ठीक है, आपके हमसायों से नहीं बनती, हम आपको ऊपर उठा रहे हैं, फिर वापस रख रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर वापस रख रहे हैं। आपको यार ये करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा आज से हमने अपनी कमज़ोरी को ग्रेजुअली ख़त्म करना है, आहिस्ता आहिस्ता, वन बाय वन, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, ताकि हम अपनी कमज़ोरियाँ ख़त्म करनी शुरू करें। एकदम से नहीं होगा। ये कौम को जिस दिन पता लग गया कि बड़कें सिर्फ फिल्मों के लिए होती हैं। मैं मौला जट देखता था, एक दफ़ा नहीं देखी मैंने, बार बार देखी। मुझे फिल्म बड़ी अच्छी लगी थी। नई वाली देखी आपने? नहीं देखी, मैंने पुरानी देखी। फिल्मों में मौला जट में बड़ी अच्छी लगती है। ये तो है। प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं यार, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम करना पड़ता है। वो फिल्म है यार, हमने प्रैक्टिकल लाइफ को भी फिल्म बना दिया। ये फिल्मों से और बड़कों से मुझे एक और बात याद आ गई स्टार साहब, आपको भी पता होगा कि आजकल पीटीआई के ग्रुप्स में क्या चल रहा है। ये हमारे हमसाये जो आए, ये सदर गए अडयाला जेल में, उनकी उनसे मुलाकात होती है, उनकी आंखें भर आती हैं भाई, अब आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं इनको छुड़ाना अच्छा ये पड़ेगा। हुआ क्या है, ये हम लोग शो कर रहे हैं ना, ईरान का सदर आया, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। मैंने बाकी चीजें अपनी पीछे कर ली, मैंने कहा अचानक ये विजिट हो रहा है, इस पे कुछ बोलना बनता है भाई। तो मैं इस पे आया तो मुझे ही कल पूछा गया, खान साहब आप एक और डेवलपमेंट आप तो शो कर रहे हैं वो ईरानी सदर के पाकिस्तानी विजिट के ऊपर, आपने एक और चीज़ नहीं। मैंने कहा वो क्या चीज़? कहता जी ईरानी सदर वो अडयाला जेल में गया इमरान खान को मिलने के लिए और उसके बाद वो आप दीदा हो गया। मैं को ये कब हुआ है भाई, वो कब? मैं हैरान हो गया। मैं उसकी तरफ देखा, बड़ा संजीदा होकर बात की उन्होंने कहा ये हमारे जो पीटीआई के ग्रुप्स हैं इसमें चल रही है, जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें वो क्या अभी जीता है इलेक्शन, लतीफ़ खोसा कहना, उस ग्रुप में लतीफ़ खोसा भी है। अब ये सारे अप्रिशिएट करें, वाह जी वाह, वाह जी वाह। वो तो ईरानी सदर पाकिस्तान आई इसी काम के लिए था कि उसने अडयाला जेल में जाके, और साथ ये भी कि उनकी जमानत की मीडिया रिपोर्ट्स शाया ये हो गया यार। तुम देखो ना कि ये क्या है, ये सोशल मीडिया जो पीटीआई का है, ये तस्वराती दुनिया में रहता है, क्योंकि पीटीआई का जो सपोर्टर है ना वो तस्वराती दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करता है। उसको आप बता दें ये होने वाला है। अब ये ईरानी सदर आया है, बिल्कुल डिफरेंट एक मुल्क का सरबराह दूसरे मुल्क के दौरे पर है, उस मुल्क के वो अपने हम मनसब से मिलता है, एग्रीमेंट जैसे तुमने बताया कि एग्रीमेंट करता है, उसके बीच में उन्होंने पीटीआई वालों ने घुसेड़ दिया कि जी ईरानी सदर असल में आया था अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने, उसके बाद आप दीदा हो गए। ओ यार वो इतनी दलेर कौम है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है, उनके लोग मर रहे होते हैं, मैंने उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे, तब नहीं वो होते, लेकिन ओ यार ये इमरान खान के साथ मिलके ईरानी सदर के आप दीदा हो गए यार। इतना तुम लोगों ने कमजोर समझ लिया उसे। वो तो इतनी दिलेर कौम है, खुदाई कसम, वो खड़ी हो जाती है और उसमें जब वो मर रहे होते हैं उनकी आंख में आंसू नहीं होते। नहीं फिल्में भी इन्होंने ये चलानी ना कि अब इमरान खान के हक और नहीं ये देखे ना, अब हम लोग एक संजीदा चीज हो रही थी, उसके बीच में पीटीआई ने अपना लुचता, बेशक ठीक है, एक संजीदा चीज हो रही है कि ईरान का सदर आ रहा है, एग्रीमेंट हो रहे हैं, उन्होंने क्या रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। उसकी वजह ये है कि जो पीटीआई का सपोर्टर है ना वो तस्वराती दुनिया में चला गया, प्रैक्टिकल जो उसकी लाइफ होती है ना ख़त्म हो चुकी है, वो चला गया। ऐसी बात है अब अडयाला जेल की, ये पीटीआई का सोशल मीडिया या पीटीआई के जो ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, उसी में ये बात आती है कि जनाब अडयाला जेल में जनरल आसिम मुनीर मिलने चले गए इमरान खान को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा मिलने चले गए, फौज के जर्नल चले गए, एस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव चले गए। वो किस लिए गए? वो इमरान की मिन्नतें करने गए। अच्छा जी, इमरान मान नहीं रहा। नहीं इमरान नहीं मान रहा, इमरान अपनी जगह पे डट के खड़ा है। तो मैंने कहा यार कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। एक तरफ तुम कह रहे हो वो मिन्नतें करने के लिए आते हैं और मिन्नतें करते हैं, इमरान नहीं मानता, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम पे जुल्म बड़ा हो रहा है। ये अजीब सा है कि वो एक तरफ तो मिन्नतें करें, दूसरी तरफ जुल्म कर रहे हैं। एक तरफ आप एलिजिडली कह रहे हो कि उन्होंने आपको अंदर कराया, फिर आप कह रहे हो वही आ रहे हैं आपके वही आ रहे हैं, मिन्नतें करने आ रहे हैं। अब तुम देखो कि मैं कहूँ यार अगर कोई मेरी मिन्नतें कर रहा है
तो मुझे फैसिलिटेट भी साथ साथ कर रहा होगा कि खान साहब मान जाएं। आप एक जगह कहते हो कि यूं मिन्नतें करें, दूसरी जगह कहते हो हो जुल्म बड़ा हो गया जी उठा। उफ। अब ये तुम देखो कि पाकिस्तान में रहते हुए दो मुल्क ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अगर कुछ होता है, कोई अच्छी चीज़ होती तो दोनों का भला है ना। बेशक।